एक दिन गंगा पार होने के लिए कई लोग एक नौका में बैठे। धीरे धीरे नौक सवारियों के साथ सामने वाले किनारे की ओर बढ़ रही थी। एक पंडित जी भी उसमें सवार थे। पंडित जी ने नाविक से पूछा, क्या तुमने भूगोल पढ़ी है? भोला भाला नाविक बोला, भूगोल क्या है, इसका मुझे कुछ पता नहीं। पंडित जी ने पंडिताई का प्रदर्शन करते हुए कहा, तुम्हारी पाव भर जीवन पानी में गई है। फिर पंडित जी ने दूसरा प्रश्न किया, क्या इतिहास जानते हो? महारानी लक्ष्मीबाई कब और कहां हुई थी और उन्होंने कैसे लड़ाई की? नाविक ने अपनी अनभिज्ञता जाहिर की तो पंडित जी ने विजयी मुद्रा में कहा, ये भी नहीं जानते, तुम्हारी तो आधी जीवन पानी में गई है। फिर विद्या के मद में पंडित जी ने तीसरा प्रश्न पूछा, महाभारत का भीष्म नाविक संवाद या रामायण का केवट और भगवान श्री राम का संवाद जानते हो? अनपढ़ नाविक क्या कहे, उसने इशारे में ना कहा। तब पंडित जी मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारी तो पौनी जीवन पानी में गई है। तभी अचानक गंगा में प्रवाह तेज होने लगा। नाविक ने सभी को तूफान की चेतावनी दी और पंडित जी से पूछा, नौक तो तूफान में डूब सकती है, क्या आपको तैरना आता है? पंडित जी घबराहट में बोले, मुझे तो तैरना वैरना नहीं आता है। नाविक ने स्थिति भांपते हुए कहा, तब तो समझो आपकी पूरी जीवन पानी में गई है। कुछ ही देर में नौक पलट गई और पंडित जी बह गए। मित्रों, विद्या वाद विवाद के लिए नहीं है और ना ही दूसरों को नीचा दिखाने के लिए है, लेकिन कभी कभी ज्ञान के अभिमान में कुछ लोग इस बात को भूल जाते हैं और दूसरों का अपमान कर बैठते हैं। याद रखिए, शास्त्रों का ज्ञान समस्याओं के समाधान में प्रयोग होना चाहिए, शस्त्र बनाकर हिंसा करने के लिए नहीं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि ज्ञान का अभिमान करना ठीक नहीं होता। जब हम दूसरों को उनकी अज्ञानता पर नीचा दिखाते हैं तो हम स्वयं को भी बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। पंडित जी ने नाविक को उनकी ज्ञान की कमी पर नीचा दिखाया, लेकिन अंत में वो स्वयं ही अपमानित हो गए।